नमस्कार। तो खबर बलिया जनपद के मालदेपुर से है, जहां पे भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह ने बलिया लोकसभा के प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में आए और उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में हर एक तरह का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहु बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कदावर नेता नारद राय एवं राम इकबाल सिंह फिर एक बार भाजपा का दामन पकड़ लिया है। स्मृति चिन्ह एक तरह से दे करके हमको सम्मानित भी किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी कराने का काम किया। तो मैं भी संकल्प लेता हूं कि चुनाव 3 दिन रह गया है, समय कम है और काम ज्यादा है। इसी 3 दिन में समाजवादी पार्टी की तरह ही पूरे पूर्वांचल में करूंगा। आज गृह मंत्री जो गृह मंत्री जी ने आज आपको सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे? एक राष्ट्रीय स्तर के नेता जो आप मंच पर सम्मान मिला, यही संस्कार और संस्कृति और सभ्यता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पहुँचाने का काम किया और वही सभ्यता और संस्कृति जिसको माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुँचाया था। माननीय अखिलेश यादव जी का संस्कार ही है कि आज समाजवादी पार्टी जमीन के अंदर गढ़ती हुई नजर आ रही है। नए परिवार में आज आप शामिल हुए हैं? अभी तो नया हूँ, सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने संबंधों से, संघर्षों से रिश्ता बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का भी मजबूत कार्यकर्ता बन जाऊंगा और जनता का भी प्यारा बनूंगा। कहीं न कहीं कुछ बातें सामने आ रही है और किसी दबाव में कर दिया, तो क्या आप सीटों से क्या कहना चाहेंगे? कोई गुंडा माफिया हम है क्या? हमारे खिलाफ तो एक मुकदमा भी नहीं आया। आज की तारीख में तो 323 भी नहीं। हमारे ऊपर एक ही दबाव है जो आपने देखा, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपमानित किया और 24 के घंटे के अंदर 10,000 लोगों ने हमारे ऊपर दबाव दिया कि अब अखिलेश यादव को लात मारो और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाओ। नीरज शेखर जी से आपका पुराना संबंध है, क्या कहना चाहेंगे? नीरज शेखर पहले आपके साथ थे, फिर आपके साथ आ गए। यह सौभाग्य की बात है जिस नीरज शेखर जी को मैं अपने कंधे पर बैठा करके, और जब माननीय चंद्रशेखर जी दुनिया में नहीं रहे, माननीय नेताजी ने हम सब लोगों को हुक्म दिया कि चंद्रशेखर जी की विरासत को जिंदा रखना है और नीरज शेखर जी की राजनीति को जिंदा रखना है। उस समय भी मैंने नीरज शेखर का कार्यकर्ता की तरह काम किया था। फिर एक बार सौभाग्य मिला है कि मैं नीरज शेखर के चुनाव में उनके कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूँ। आपके साथ एक और नेता जो दिख रहे थे आज आपके साथ, जो पहले समाजवादी पार्टी के थे, राम इकबाल जी, तो फिर पहले तो भारतीय जनता पार्टी के थे, पहले समाजवादी पार्टी के नहीं, तो बीच में थे तो आज आपके साथ दिख रहे। अब ऐसे कारवा बढ़ता जाएगा क्या? और भी आएंगे क्या? आप देखते रहिए, समय कम है, नहीं तो बहुत कुछ दिखला। संपर्क में है, काफी लोग संपर्क में है आपके। उनका कहना है कि साइकिल तेज गति से चलती थी और चलती रहेगी, और इस समय आप जो फैसला लिए हैं इससे आपकी राजनीति पे ताला लगेगा, आपकी राजनीति पे। रिजी साहब को तो जितना सम्मान अखिलेश यादव जी ने पिछले 2 महीना पहले दिया था बलिया के लोगों के बीच में, अगर उतना सम्मान नारद राय को मिला था उसी दिन इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी के कोई नेता आपके जी का प्रोग्राम है बलिया में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत वीर भूमि है। 1857 के नायक के रण और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की ये स्वयं उसकी गवाह है। और मैं समझता हूँ कि आज बलिया में जिस तरीके से आदरणीय भारत के उस गृह मंत्री ने, जिन्होंने भारत में एकरूपता लाने का काम किया, भारत में नक्सल समाप्त करने का काम किया, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा थी उसको मजबूत करने का काम किया है, उन्होंने अपील किया है कि आज देश को आवश्यकता है एक बार फिर मोदी सरकार। और मैं समझता हूं कि आज राष्ट्र और राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति आज वो ये मन में बाट जो रहा है कि वो दिन कब आएगा, 4 जून का रिजल्ट, जब भारत में फिर नौजवानों, कमजोरों, गरीबों और किसानों की हिमायती सरकार और उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर शपथ लेंगे। नारद राय, राम इकबाल सिंह से पहले आप सभी लोग समाजवादी पार्टी को लगातार छोड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अखिलेश यादव दिशा विहीन राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं और परिवार की राजनीति कर रहे हैं। और ये इतिहास गवाह है, जिसने सनातन का विरोध किया है, प्रभु राम का विरोध किया है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। और मैं भगवान प्रभु राम का जो विरोध हो रहा था, जो सनातन का विरोध हो रहा था, उस विरोध के कारण हमने लात मारने का काम किया। लोकसभा चुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं परिणामों को 4 जून?
परिणाम स्पष्ट है। आज पूरा देश राष्ट्र को सोच रहा है, भारत माता को सोच रहा है, भगवान प्रभु राम की तरफ देख रहा है। उत्तर प्रदेश और देश में मिलने वाले 80 करोड़ कमजोर लोगों को मिल रहे अनाज की ओर देख रहा है। वो देख रहा है कि आज पहली बार देश के अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि दी गई। वो देख रहा है कि आज देश में रहने वाले उन बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई सोच अगर किसी के पास है तो वो सोच भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह के मन में है।